जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपके आने वाले बिहार दरोगा और रेलवे बीपीएससी, बिहार टीचर और सीटेट के लिए या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह रामबाण वीडियो साबित होगा दोस्तों। क्योंकि आप तो जानते हैं दोस्तों कि ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन का कलेक्शन जबरदस्त होता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? कैसर विलियम द्वितीय ये कहाँ का सम्राट था? ये था जर्मनी का सम्राट था दोस्तों। यह कैसर विलियम कहाँ का सम्राट था? ये जर्मनी का शासक था, जर्मनी का। स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक संस्था स्थापित किया था। स्वाधीनता के पुत्र पुत्री नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा, ये आपको अमेरिकी स्वतंत्रता के दौरान इसकी स्थापना किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है अमेरिका में पुत्र पुत्री नामक संस्था स्थापना किया गया था। फ्रांसीसी समाज फ्रांसीसी समाज में कितने परसेंट जनसंख्या किसान थे? कितने परसेंट जनसंख्या जो किसान थी दोस्तों, ये फ्रांसीसी समाज में ये 90% ये जनसंख्या कृषि कर रही थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। चौथा नंबर ये क्वेश्चन था, ये आपको बता देते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। प्रिय पशु कौन था? किसकी पूजा किया करते थे? नृत्य करती हुई मूर्ति, ये सब क्वेश्चन डाला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में देवताओं पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में देवताओं पर हम लोग विचार करते हैं। इसका सही जवाब बताएंगे। 5 का हो जाएगा। इंद्र को किला तोड़ने वाला कहा गया, बिल्कुल सही बात, इसलिए उसको पुरंदर कहते हैं। अग्नि को देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थता कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। और तीसरी बात यह है, वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा जाता है। और इस प्रकार से यह तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कनिष्क के शासन के काल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ है? तो यह किन किन शैलियों का विकास हुआ है? तो आपको किन किन शैलियों का विकास हुआ? तो गंधार कला का विकास हुआ है। कनिष्क के क्षेत्र में आपको गंधार कला का विकास किया गया था। नहीं, हाँ, यहाँ पर जो है किन किन, यहाँ पर गंधार कला हो जाएगा। और उसके बाद मथुरा कला, अमरावती कला, ये बिल्कुल गलत हो गया। इस प्रकार जो है याद रखेंगे, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। गंधार कला और मथुरा कला का कनिष्क के शासन काल में इस शैली का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बताना है, इसमें सुलेमित नहीं है और सुलेमित नहीं है। आपको नेहरू रिपोर्ट आपको कब प्रस्तुत किया गया था? 1928 में किया गया था, नहीं तो आपको 27 में दिया गया, बिल्कुल गलत है। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में। और नौसेना का विद्रोह आपको फरवरी 1946 में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव आपको अगस्त 1940 में आपको किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री सरतोषी मंडल, स्त्री सरतोषी मंडल की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? यह किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? स्त्री जरतोस्ती मंडल, हाँ सॉरी, यहाँ पर बात करते हैं स्त्री जरतोस्ती मंडल। अजीब सा क्वेश्चन है। इसके अध्यक्षता कौन चलाए थे? सिरेन माई एम कुरसेत चलाए हुए थे। आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। सरेनन माई एम कुरसेत जो आपको स्त्री सरतोस्ती मंडल चलाए हुए थे, जिसकी अध्यक्षता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खुदाई खिदमतगार स्वयं संगठन की स्थापना किसने किया था? चलिए अगले बात करते हैं, इसमें किसने किया हुआ था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था बादशाह खान के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। बादशाह खान के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इसमें से सुलेमित नहीं है। क्या सुलेमित नहीं है दोस्तों? चलिए 10 का सही जवाब बताएंगे। इसमें आजाद हिंद फौज जो है आपको भारत से बाहर हुआ था, जर्मनी में हुआ था दोस्तों। और ये अनुशीलन समिति आपको बंगाल में, गदर पार्टी के स्थापना सैन फ्रांसिस्को में, और इंडियन होम रूल सोसाइटी आपको लंदन में किया गया था। ये आपको डी नंबर ऑप्शन गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नुआखाई काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो दोस्तों
ये महात्मा गांधी के सचिव पूछ रहा है, तो आपको महादेव देसाई जो सचिव थे, महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे। बेलीजली की सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम के अधीन थे? कौन कौन अधीन था? बेलीजली के जो सहायक संधि के अंतर्गत में देशी रियासत जो है कौन कौन से इसमें शामिल था? आपको 12 का सही जवाब बताएंगे। इसमें डी नंबर हो जाएगा। हैदराबाद था, मैसूर था, उसके बाद कौन था? मराठा पेशवा था, उसके बाद भोसले था। इस प्रकार ये सही क्रम जो है, सही क्रम आपको डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अष्टछाप के प्रवर्तक किसको माना जाता है? अष्टछाप के प्रवर्तक पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा बल्बाचार्य को जो है अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा क्रम जो है सत्य सुलेमित नहीं है? सही कथन नहीं दिया गया, लेकिन इसमें लूसेंट में देखने के बाद दोस्तों ये आपको 1713 बता रहे हैं। 1713 से लेकर 1727 बता रहा है। बताइए, ये 1727 में आपको पहल का बता रहा है इस अकॉर्डिंग से। और बात करते हैं इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है आपको सैफ उदौला, इसमें जो है सुलेमित नहीं है। और इसका बता रहा है दोस्तों 1776 से बता रहा है, 1776 से और 1770 तक बता रहा है। ठीक है ना, आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। इसमें आपको ये डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिराजौली का आपको 1756 से लेकर 57 तक, मीर जाफर आपको 1757 से 60 तक। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के पहले शिष्य कौन बनते हैं? गृह त्यागने के बाद उनके शिष्य कौन बने हुए थे? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलार कलाम जो बने हुए थे, अलार कलाम ये गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य बनते हैं। इसमें से सही क्रम बताना, इसमें से सही क्या होगा? ये जो है इसमें सही जो हो जाएगा निष्क जो होता था, निष्क जो है ये गला में पहनने वाला ये सिक्का था। निष्क कहाँ पहना जाता था? ये गला में पहनने वाला सिक्का था, मन के सिक्का इसको बोलते हैं। और 16 का जो बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित है? कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो यही सही है, आपको सी नंबर ऑप्शन था, वही क्वेश्चन था। हाथी गुफा अभिलेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? हाथी गुफा पूछ रहा है, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हाथी गुफा संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस सुधार का भारतीय बुनकरों और वस्त्र उत्पादन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो किस पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? 18 को बताएंगे। ये अब जो है मुक्त व्यापार सिद्धांत जो है, मुक्त व्यापार जो सिद्धांत के तौर पर जो है छोटे छोटे आपको बुनकर थे, छोटे छोटे जो है उद्योग वाले थे, उस पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था मुक्त व्यापार के चलते। बी नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट के किस तत्वाधान का भारतीय नेताओं और जनता में सबसे अधिक विरोध हुआ था? तो ऐसा क्यों विरोध किया गया था दोस्तों? तो ये आपको बी नंबर हो जाएगा सही जवाब। तो रेगुलेटिंग एक्ट को काला कानून बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तारी किया जा सकता है। ये वारंट रहित तलाशी और गिरफ्तारी का ये अधिकार में ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट दिया गया था। आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपको 12 मार्च 1930 में किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में किया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब बताएंगे। 21 का सही जवाब अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बताइए। 21 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन लियाकत अली खान जो था, लियाकत अली खान। निहारिका कल्पना का प्रवर्तक किसको बोला जाता है? निहारिका परिकल्पना के प्रवर्तक किसको बोला गया है? 22 का सही जवाब होगा बी नंबर लापास जो है, लापास जो को आपको निहारिका परिकल्पना के प्रवर्तक माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की अंदर गहराई में बनी चट्टान को क्या कहते हैं? लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनी चट्टान को क्या कहा जाता है? तो 23 का सही जवाब होगा प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। सी इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
24 की बात करते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको बोला जाता है? तो 24 का सही जवाब होगा बी नंबर, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अंगमी अंगमी जनजाति, अंगमी जनजाति कहाँ निवास करती है? अंगमी जनजाति के बारे में पूछ रहा है। ये आपको नागालैंड में अंगमी जनजाति पाई जाती है। अंगमी जनजाति कहाँ पाई जाएगी? ये नागालैंड में पाया जाता है। डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये आपको जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को विचार करना है? इस उद्योग पर विचार आधारित कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को विचार आधारित उद्योग कहा जाता है? चलिए बताएंगे किसको बोलते हैं। तो 27 का सही जवाब होगा आपको सूचना और प्रौद्योगिकी को आपको विचार आधारित उद्योग कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। राज्य और संघ क्षेत्रों दोनों में सबसे अधिक सड़क के घनत्व बताना है। मतलब कि सबसे ज्यादा सड़क का घनत्व के मामले में कौन सा राज्य सबसे टॉप में है? तो सड़क घनत्व के मामले में आपको केरल जो है, केरल सबसे हाईएस्ट जो है यहाँ पर सड़क के घनत्व में। इस प्रकार जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तुज्जू दारा, तुज्जू दारा जो है किस हिमालय के अंतर्गत में है? तुज्जू दारा बताइए। तुज्जू दारा जो है आपको उत्तर पूर्वी हिमालय में है। तुज्जू दारा आप बताएंगे कहाँ पर है, किस राज्य में है तुज्जू दारा? तो ये आपको बताना है, सिक्किम में है। आगे बढ़कर बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबरी, सबरी जो है किसकी सहायक नदी है? सबरी जो है किसकी सहायक नदी है? चलिए 30 का सही जवाब बताइए। तो 30 का सही जवाब बी नंबर, गोदावरी का जो है सबरी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। सबरी गोदावरी की सहायक नदी है। चूना पत्थर किस अवसादी चट्टानों में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो है किस अवसादी चट्टानों में नहीं पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड क्षेत्र में आपको चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर अवसादी चट्टानों में गोंडवाना क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा उदाहरण नहीं है? परमाणु ऊर्जा दोस्तों इसमें नहीं है। आपको ज्वारीय, भूतापीय और पवन ऊर्जा ये सब जो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून जलवाष्प ग्रहण करते हैं, तो ये कहाँ से जलवाष्प में ग्रहण करते हैं? 33 का सही जवाब बताइए। तो ये सी नंबर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से लौटते हुए मानसून जलवाष्प ग्रहण करते हैं, बंगाल की खाड़ी से। निम्नलिखित में से वह कौन सा वन समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच में सेतु यानी सहजीवी संपर्क का काम करता है? सहजीवी संपर्क के काम करता है। 34 का सही जवाब होगा मैग्रोव वन हो जाएगा। मैग्रोव वन ये संपर्क, सहजीवी संपर्क के रूप में काम करता है। आपको डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से वो कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? और ये सत्रिया भी जुड़ा हुआ है और आपको मणिपुरी, लेकिन यह मणिपुरी जो में है मैतेई लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन सत्रिया लोग भी प्रभावित है, लेकिन मैतेई ये जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर में निवास करती है। आपको डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगीत के त्रिमूर्ति से एक है? बताएंगे संगीत के त्रिमूर्ति में से एक कौन है? 37 का सही जवाब होगा सी नंबर हो जाएगा। त्यागराज जो है 37 का त्यागराज जो है कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति के में एक है त्यागराज। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत में वह कौन सा आर्टिकल है बच्चों के शोषण के विरुद्ध में? बच्चों के शोषण के विरुद्ध में कौन सा आर्टिकल? बच्चों के शोषण के विरुद्ध में आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, यानी गिरफ्तार कर लिया है या बंदी बना लिया जाए, उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराया जाता है। कितने घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित कराया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 24 घंटा के अंतर्गत में, लेकिन आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ये भी बात ध्यान रखेंगे। संविधान का वह कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो बात समझ में आ रही है ना? इसमें पूछे आर्थिक न्याय देने की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व जो है, और ये प्रस्तावना भी बता रहा है। तो इसमें इस प्रकार जो है आपको इसमें जो चेक करा रहा है नीति निर्देशक तत्व चेक कराया जा रहा है, लेकिन उपयुक्त में से इसमें से 2 सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे।
राज्य के नीति तत्व, ये प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय की बात करते हैं ना, प्रस्तावना भी आर्थिक न्याय की बात करता है, और जो है राज्य के नीति तत्व भी आपको आर्थिक न्याय की बात करता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन जो है दोनों दे दिया गया है, तो इस दोनों ऑप्शन के साथ चलना है। तो इस प्रकार ये उपयुक्त में से सभी हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार आपको आर्थिक न्याय की बात नहीं किया है ना, मौलिक अधिकार में है नहीं किया गया है, क्योंकि मौलिक अधिकार में तो संपत्ति का अधिकार जो था लेकिन हटा दिया गया, इसलिए जो है याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ में लाया गया है? तो सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किस सरकार के बीच में लाया गया था, जो समय प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इंदिरा गांधी के समय में। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत का सॉलिसिटर जनरल पूछ रहा है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो इसका 42 का हो जाएगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी सॉलिसिटर जनरल होता है। बिल्कुल सही बात है, 42 का। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा अस्थायी समिति है? कौन सा अस्थायी समिति है? अस्थायी समिति हो जाएगा नियम समिति, जो अस्थायी समिति है नियम समिति, ये आपको अस्थायी समिति जो है अस्थायी समिति नियम समिति है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 44 का सही जवाब बताएंगे, ए नंबर ऑप्शन होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से बताने का है किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में विधानसभा में 2 महिलाओं को नियुक्त राज्यपाल कर सकते हैं? दो जो है विधानसभा में महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। इसमें जो है आपको 45 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 का ये हो जाएगा, 45 का 1 नंबर ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस एक को लोकपाल के पद के सृजन की संतुष्टि किया है? तो लोकपाल के पद के सृजन की संतुष्टि किया हुआ है, बताएंगे कौन? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये जो सी नंबर का प्रशासनिक सुधार के लिए, लोकपाल जो है किस लिए लाया गया? प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लोकतंत्र में कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र में कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो इसके किसके अभाव में असंभव है? इसका सही जवाब होगा राजनीतिक दल के, है ना, राजनीतिक दल के होने से ये असंभव है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर किया गया है? वर्तमान में जो है स्वशासन की जो संरचनाएं जो है किसकी अनुशंसा पर किया गया है? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति पर किया गया, बलवंत राय मेहता समिति पर किया गया, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एनसीबीआर का पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एनसीबीआर का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका एनसीबीआर का पूरा फुल फॉर्म होता है। नाफ्टा में शामिल नहीं है, चलिए बताएंगे नाफ्टा में कौन शामिल नहीं है? आपको ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, मैक्सिको शामिल है, कनाडा है, लेकिन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा में बिल्कुल शामिल नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनिश्चित करना है, चलिए तंबाकू यहाँ से बात करते हैं, आलू वाला हो जाएगा, आलू वाला शिमला हो जाएगा, आलू अनुसंधान कहाँ होगा? शिमला हो जाएगा, और तंबाकू वाला कहाँ हो जाएगा? राजमुंदरी हो जाएगा, राजमुंदरी हो जाएगा, और पर्यावरण वाला कहाँ हो जाएगा? पर्यावरण अभियांत्रिक हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान का हो जाएगा, ये मैसूर में हो जाएगा, है ना। इस प्रकार याद रखेंगे, एक का हो जाएगा 2, एक का हो जाएगा 2, और 2 का हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा भाई यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आलू अनुसंधान का पूछेगा तो क्या बताओगे? शिमला बनाना। तंबाकू वाला पूछेगा तो राजमुंदरी, है ना। पर्यावरण अभियांत्रिकी पूछेगा तो नागपुर में, है ना। आलू अनुसंधान आपको शिमला में, इस बात को याद रखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने वर्ष तक लिए निर्वाचित किए जाते हैं? आपको 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? कौन सा जो है उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट पुट का प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट पुट का, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए
54 नंबर क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन रहा था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन कौन था? तो इस प्रकार जो बताएंगे कौन था। 54 नंबर बताइए, तो 54 का डी हो जाएगा विल्सन जोन्स था। विल्सन जोन्स जो था, विल्सन जोन्स था भारत का पहला विश्व चैंपियन। कौन था? विल्सन जोन्स था, विल्सन जोन्स। आगे बढ़ते हैं, डेविस कप। डेविस कप जो है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? डेविस कप किस खेल में दिया जाता है? ये हो जाएगा टेनिस में डेविस कप। टेनिस में डेविस कप दिया जाता है, टेनिस में डेविस कप से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है लोक प्रशासन क्षेत्र से। आपको लोक प्रशासन क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। 56 का आपको बी नंबर ऑप्शन सही था। लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई एक फिल्म भी बना हुआ था। यह उपन्यास किसने लिखा है? लाइफ ऑफ पाई यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो 57 का सही जवाब सी होगा, यान मॉर्टेन ने लिखा है। यान मॉर्टेन के द्वारा लाइफ ऑफ पाई लिखा गया है, यान मॉर्टेन के द्वारा लिखा गया। पार्श्वनाथ के मंदिर किस राज्य में है? पार्श्वनाथ का मंदिर पूछ रहा है, तो आपको मध्य प्रदेश में बता रहा है। मध्य प्रदेश में पार्श्वनाथ का मंदिर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि म्यांमार की मुद्रा पूछ रहा है। म्यांमार की मुद्रा बताएंगे। म्यांमार की मुद्रा जो है आपको म्यांमार क्यात होगा। म्यांमार की मुद्रा क्यात है, म्यांमार की मुद्रा हो गया क्यात। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपको गंगा हो गया। गंगा की सबसे लंबी नदी हो गया 2525। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दिया जाता है, ऐसा क्यों? अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है उसको बोला जाता है भाई तुम लेट जाओ, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाएगा, इसलिए व्यक्ति जो है दलदल में नहीं डूब पाएगा, नहीं फंस पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्मी मौसम में पंखा चलाने से हमें क्या होता है? आराम महसूस होती है। देखते हैं पंखा चलाने पर हम क्यों आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इसका सही जवाब होगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, यानी पंखा चलाने से जो पसीना है जल्दी से सूख जाता है, इसलिए हमें ठंडी महसूस होती है। मनुष्य में मानक ध्वनिक स्तर कितना होता है? मनुष्य में मानक ध्वनि स्तर पूछ रहा है आपको 60 डेसिबल होता है। 60 डेसिबल ध्वनि का मान होता है मनुष्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्योदय दिखाई देने का कारण क्या है? ऐसा क्यों दिखाई देता है? भाई वो सूर्योदय नहीं होता है फिर भी वो लालीपन दिखाई देता है, ऐसा क्यों? 64 का जो हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के चलते वह सूर्य पहले ही दिखाई देने लगता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अधिक प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा में। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना रहता है? तो ये नर्म लोहा का बना रहता है। ये नंबर ऑप्शन सही है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाले तरंग क्या है? तो आपको रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, रडार सिस्टम में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? एक पतली झिल्ली से जो प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा गया है? इस कौन सा झिल्ली हो जाएगा? इसका जो जगह कॉर्निया से, कॉर्निया झिल्ली में प्रवेश करता है, कॉर्निया झिल्ली में प्रवेश करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मक्खन कोलाइड कब बनाता है? मक्खन कोलाइड कब बनाता है? आपको जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाते हैं, है ना? जब मक्खन में जो होता है, देखिए मक्खन जब ऐसा किया जाता है तो क्या होता है? वो गोल गोल होना शुरू हो जाता है, ये मक्खन का कोलाइड बन जाता है ना? तो मक्खन निकाल लिया जाता है। अगले बात करते हैं, बीज रहित फल उत्पादक में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ये बीज रहित हार्मोन में कौन सा होता है? जिब्रेलिन्स होता है, जिब्रेलिन्स होता है ना? बीज रहित जो है हार्मोन में कौन सहायक होता है? जिब्रेलिन्स होता है। और पौधों में होने वाला वाष्प उत्सर्जन जो कि दर जो है किस यंत्र से मापते हैं? तो इस प्रकार जो है पौधों के तब वृद्धि तो आपका कैस्कोग्राफ से मापते हैं, लेकिन वाष्प उत्सर्जन पूछ रहा है किस यंत्र से? गैनोपोटोमीटर से, गैनोंग पोटोमीटर से ये जो है पौधे में वाष्प उत्सर्जन के द्वारा मापा जाता है, गैनोंग पोटोमीटर से मापा जाता है। लिटमस जो है, लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस आपको लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस आपको किससे बना रहता है? तो आपको लाइकेन के बना रहता है, उसी से निकाला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मानव में मानव का गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र संख्या कितना 57 हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किस रोग से संपत्ति हो जाएगा, तो बताइएगा। मानव में गुणसूत्र 57 हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम ये हो जाता है जिसमें मानव में 57 गुणसूत्र हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जठरस का श्रावण कहाँ से होता है। जठरस का श्रावण पूछ रहा है। जठरस का श्रावण जो है अग्नाशय से होता है। जठरस का श्रावण कहाँ से दोस्तों, ये अग्नाशय से होती है। वनस्पति का विकास निर्भर करता है। वनस्पति का विकास किस पर निर्भर करता है, ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। इसमें जो है सर, इसमें ये चेक करा रहे हैं, लेकिन ये इसको सर्च करने के बाद ये ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तब क्या बनता है। 2 या 2 से अधिक जो है शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा दोस्तों, आपको मिश्रण बनेगा। किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो ये आपको मिश्रण बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकता है। 8 होगा, कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। क्षेत्र का 1 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे आयन जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उस आयन को क्या कहोगे, उस आयन को क्या कहा जाएगा, आपको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जिसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से बताएंगे वह कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भाग नहीं, कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। चलिए इसमें बताइए। तो सोडा बोतल रखना ये कहाँ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बताता है। जंग का लगना आपको हो गया, और बिक्री गंधित हो गया आपको, उसके बाद दहन की प्रक्रिया। लेकिन ये आपको सोडा बोतल रखना है, ये तो फालतू वाला इसमें बात दे दिया गया, ऑक्सीकरण इसमें नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध का पीएच मैंने पूछ रहा है, तो दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.7 से लेकर 6.9 होता है। 6.7 से लेकर 6.9, इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जीवाश्म नहीं है, बताइए तो इसमें जीवाश्म कौन नहीं है। जीवाश्म नहीं है, 80 का सही बताएंगे। 80 का सी नंबर। नाइट्रोजन जो जीवाश्म कहाँ है दोस्तों, कोयला है, पेट्रोलियम है, आपको जल गैस है, लेकिन नाइट्रोजन है, जीवाश्म नहीं है। सी नंबर ऑप्शन इसमें सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की चल बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है, बताएंगे। सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। हैप्स्टिक जो है आपको सोशल नेटवर्किंग है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, लेकिन हैप्टिंग जो है नहीं है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने कीबोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, तो सीपीयू पोर्ट पर लगाते हैं। अपने कीबोर्ड को कहाँ लगाते हैं, तो सीपीयू पोर्ट में लगाया जाता है। आपको सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सीपीयू पोर्ट में ही लगाया जाता है भाई कीबोर्ड को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चार्नोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष हुआ था, यूक्रेन में हुआ था दोस्तों। ये देश पूछेगा तो यूक्रेन में चार्नोबिल परमाणु जो है आपदा कब हुआ था, इसका सही जवाब बताएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। 1986 में हुआ था। 1986 में चार्नोबिल परमाणु आपदा हुआ था। 1986 में हुआ था चार्नोबिल परमाणु आपदा। निम्नलिखित में से बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक के बाघ आवास के अंतर्गत में सबसे बड़ा क्षेत्र पूछ रहा है। तो कहने का मतलब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा बाघों का आवास वाला क्षेत्र क्या होगा, तो आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम में, नागार्जुन सागरम श्रीशैलम, यह बाघों का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, सबसे बड़ा एरिया वाला क्षेत्र जो है। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं। मिनी माता जो है, मिनी माता लिख दिया है। मिनी माता रोग जो है, मिनी माता रोग किससे होता है, मिनी माता किससे होगा, आपको याद रखेंगे, यह मरकरी प्रदूषण से है ना, मरकरी प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। इसरो ने वर्ष 2017 में श्रीहरिकोटा आपको अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया था, और जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। तो आपको इसका सही जवाब बताएंगे। 104 उपग्रह को जो है ना एक साथ लॉन्च किया गया था। 104 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ये जो है ऐतिहासिक काम था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 87 निम्नलिखित में से कौन डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरक रॉकेट है, तो एक बताएं मल्टी बैरक रॉकेट कौन है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो है इसका सही जवाब होगा
पिनाक जो है इसका सही होगा, पिनाक इसका सही जवाब होगा, जो DRDO के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो समुदाय की विशेषताओं की पहचान करना 88 का सही जवाब होगा आपको सामूहिक जीवन जो है, सामूहिक जीवन, ए नंबर ऑप्शन सही है। टी मांथस ने द मांथियोसिस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादन किया। ये संबंधित किससे है? ये आपको हमको लगता है कि जनसंख्या से है ना, मांथस किससे है? तो आपको जनसंख्या से है। मांथस जो है ये थ्योरी किससे है? जनसंख्या से संबंधित है और ये उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पूछ रहा है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। और भारत की वह कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक पर आधारित है? कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास किया गया था, इंडस्ट्रियल विकास किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? बताएंगे कौन जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ये नीति आयोग जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया था? 1999 में पूछ रहा है कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य रोजगार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू किया गया था, 1999 में। सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? बताएंगे इसमें भूमि उपयोग वर्ग नहीं है। सी नंबर है, सीमांत जो है भूमि नहीं है, आपको प्रति भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, निबल बोया गया भूमि है, लेकिन सीमांत भूमि क्षेत्र जो है ये नहीं है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछ रहा है सर ओसबॉर्न स्मिथ है। ओसबॉर्न स्मिथ जो है आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। सर ओसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन एक फ्यूडिशियरी धन का एक उदाहरण है? फ्यूडिशियरी धन का उदाहरण है, फ्यूडिशियरी धन का एक उदाहरण है। फ्यूडिशियरी धन का एक उदाहरण क्या है? सी नंबर ऑप्शन है ड्राफ्ट जो है फ्यूडिशियरी धन का एक उदाहरण है। ड्राफ्ट जो है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नियत विनिमय दर प्रणाली डैश किसी विशेष स्तर और विनिमय दर को निश्चित करता है। नियत विनिमय दर प्रणाली डैश किसी विशेष स्तर या विनिमय दर को सुनिश्चित करता है। 97 का सही जवाब होगा सरकार करता है ना। विनिमय दर को जो है कौन नियंत्रण करता है? वो उसको निश्चित करता है, सरकार करता है। बिहार में चौकीदारी कर न देने से मना कर दिया गया, चौकीदारी कर मना कर दिया गया था। बिहार में जो है चौकीदारी कर किस आंदोलन के दौरान मना किया गया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 98 के सी नंबर हो जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में चौकीदारी टैक्स बंद कर दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 99 क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी से मुलाकात किया और चंपारण आने के लिए निमंत्रण किया था? तो 1916 में लखनऊ में आपको अधिवेशन किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार थे और गांधी जी से पहली बार राजकुमार शुक्ला मिलते हैं और बोला जाता है राजकुमार शुक्ला जी आप बिहार में आइए। गांधी जी से बोले बिहार में आइए, कितनी दुर्दशा है, अंग्रेज यहाँ पर कितना शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 1916 में, उसके बाद 1917 में गांधी जी चंपारण रहते हैं और उसके बाद वह पूछ रहा है कौन सा अधिवेशन था? 31वें अधिवेशन में आपको राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले हुए थे। आपको सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 100 क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक पूछा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन रहे हैं? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है आप कमेंट करके बताएंगे। जयप्रकाश नारायण और जेपी कृपलानी, सत्य भगत, मुल्कराज आनंद। तो ये क्वेश्चन आपको 100 नंबर जो होगा ये बहुत ही आसान है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए आपको ऑप्शन दे देते हैं, 2 में आपको कमेंट करके बताना है जयप्रकाश नारायण या मुल्कराज आनंद। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे या मुल्कराज आनंद थे? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट जो है ज्ञान बिंदु का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों, जो आपके
आपके जो है टेस्ट लेवल को आगे बढ़ाएगा। और जो है पहली बार इस चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।